सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं उनका अपना एक ध्वज होता है और यही स्वतंत्र आज़ाद देश होने का संकेत होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो इस समय का स्वरूप आप देखते हैं, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसी के दौरान इसे अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व ये बैठक हुई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज होता है। इस तिरंगे में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। अब ये जानते हैं कि तिरंगे का विकास किस तरीके से हुआ। तो 1906 में भारत का गैर आधिकारिक ध्वज बना था जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, और इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। इसके बाद परिवर्तन हुआ और 1907 में भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया बर्लिन समिति का ध्वज ये द्वितीय ध्वज था और इसको पेरिस में मैडम कामा ने 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों के साथ फहराया था। और इसके बाद जो तीसरा ध्वज बना वो 1917 में घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे अपनाया गया। 1917 में जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियाँ, एक के बाद एक, और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंभे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अंध्रचंद्र और सितारा भी था। इसके बाद जो चरखे वाला कंसेप्ट आया 1921 में गैर आधिकारिक रूप से फहराया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान जो 1921 के बेजवाड़ा, जो अब विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया और महात्मा गांधी जी को दिया। ये 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। और इस ध्वज को 1931 में अपनाया गया। ये ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम में चिन्ह भी था। 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है और तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था और ये स्पष्ट रूप से बताया गया। इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या इसी प्रकार की जानी चाहिए थी। और भारत का जो वर्तमान तिरंगा आजकल देखते हैं, ये जो ध्वज है, ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उसका महत्व बना रहा। केवल ध्वज के चलते हुए चरखे के स्थान पर एक सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया और इस प्रकार ये स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बन गया।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है और निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। चक्र जो है बीच में, इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं जो 3री शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया, सारनाथ मंदिर में से लिया गया। और इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। लेकिन इसके साथ साथ ध्वज की संहिता भी बनाई गई और 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते वे ध्वज की संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है और संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। तो इस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के समय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और नागरिक चाहें तो कभी भी झंडा अपने घरों पे, कार्यालयों पर फहरा सकते हैं और उसके शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से 22 जुलाई जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि बन गई है। आरजेएस वाणी के श्रोताओं को, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल के दर्शकों को धन्यवाद सुनने के लिए। आप सभी इसी तरह से बने रहें। अब दयमन्ना को यही अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।